हेलो एवरीवन। क्या हालचाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। जल्दी 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 आए। प्रेम रॉय, गॉड ब्लेस यू। कीर्तिवर्धन भूषण, गॉड ब्लेस यू। शुक्ला जी, गॉड ब्लेस यू। न्यूक्लियोफाइल, सहज प्रताप सिंह, हर्ष, जय एस्पिरेंट, ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू हर्ष कुमार। तो जल्दी से शुरुआत के कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। 10 सेकेंड है, सेशन को लाइक करके उठा के शेयर कर दें। रोहित रोहन, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग मोहम्मद आसिर, गॉड ब्लेस यू। सुहानी कुमारी, आर्यन श्रीवास्तव, राम राम जी। आज हम टारगेट करेंगे 2013 का IIT-JEE एडवांस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों टारगेट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर पिछले 15 दिन से ये सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एडवांस 2023 से टारगेट करके चालू किया है। तो 23, 22 से लेकर 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और आज हम करेंगे 13। आयुष कुमार कह रहे हैं 10 साल कब हो गए पता ही नहीं चला। सही बोल रहे हो दोस्त, समय ऐसा भागेगा ना, इसीलिए मस्त होके पढ़ाई करिए और खूब मस्ती करिए। अपनी जिम्मेदारियों और प्रायोरिटीज़ का ख्याल रखें, बाकी मस्ती करने में कोई कसर न छोड़ें। रोहित रोहन कह रहे हैं कि ही डोंट नो हिंदी बट स्टिल ही एंजॉयस अ लॉट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू हितेश्वरी पटेल। आर्यन श्रीवास्तव आ जाएगा भाई, आ जाएगा आ जाएगा। और इसी के साथ ये रहा पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने। पहला प्रश्न स्टार्ट हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पॉलीमर का वन शॉट बिल्कुल करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। सुमित राठौड़, प्रेम रॉय का आंसर आ गया, ये कह रहे हैं 2। PQRS आपको दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली, पहला P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S। मेरे भाई बहुत ही आसान प्रश्न। ये क्वेश्चन 10 सेकंड भी लगा रहे हैं तो ज्यादा है। हाँ यार, यहाँ CL भी है, यहाँ CL भी है, CL मिस हो गया था यहाँ CL भी है। इस क्वेश्चन में आप 10 सेकंड भी लगा रहे हैं तो ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ बोल दिया गया है, सब कुछ बोल दिया गया है। ये कह रहा है हमारे पास RCl है और KI इन एसीटोन, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, और साफ साफ बता भी दिया तुम्हें, एकदम खच्चर मानते हुए ये बता दिया गया कि भैया ये SN2 है, और SN2 है तो SN2 में ये जो PQRS हैं इनका रेट बता दो, कैसे वेरी करेगा। क्या आपको पता है कि जो SN2 होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है? क्या आपको वाकई पता है कि SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में एनायन लाइक कैरेक्टर होता है? यूजुअली एनायन लाइक कैरेक्टर होता है, एनायन लाइक कैरेक्टर दोस्त, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर। अब मेरे भाई पता है आपको, जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना ही रेट बढ़ेगा। तो क्या TS वुड स्टेबलाइज? अगर एनायनिक कैरेक्टर है तो कैसे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके? TS would stabilized by electron withdrawing group, hence increases rate of SN2। क्या आप ध्यान से देख रहे हैं?
इन 4 में 2 में ही विड्रॉइंग ग्रुप है। एक है ये 1 डिग्री के बगल में, और एक ये है 1 डिग्री के बगल में। तो मेरे भाई आप सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा? इट्स कार्बोनाइल। तो क्या मेरे भाई एस में जबरदस्त रेट होगा या नहीं? क्या एस में जबरदस्त रेट होगा या नहीं? एंड इतने कचरा ऑप्शन है कि केवल एक ऑप्शन में एस आगे है, एक ऑप्शन में एस आगे है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा था 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाना। आदित्य पीजी लास्ट में बात करेंगे इस पर, लास्ट में बात करेंगे। श्रेयांश तिवारी वेल्डन। कार्तिक मुझे पहले ये बताओ तुमने अभी तक क्या और किया हुआ है? अगर तुमने अपनी थ्योरी कॉपी, सीट मॉड्यूल, डीपीपी कर रखी हैं तो पीवाईक्यू सफिशिएंट। ये सेकेंड क्वेश्चन 5 सेकेंड का क्वेश्चन, 5 सेकेंड का क्वेश्चन। आईआईटी इस क्वेश्चन के बहाने कॉमन नेम अलग पूछ रहा है तुमसे। क्या आप मुझे जवाब दोगे? क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगे? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। ब्रैकेट में फिनॉल, जहां तक मुझे याद है आईआईटी ने शायद लिखा था, शायद। मेरे भाई अब इसकी रिएक्शन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से करानी है। क्या आपको पता है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस है, और बेस निशाना किस पे लगाता है? बेस एसिडिक एच पर निशाना लगाता है। लेकिन क्या हर एच इतना सफिशिएंटली एसिडिक है क्या कि ये बेस वो निकाल पाएगा? सोचो अगर SCO3 माइनस एच ले लेता है तो क्या ये H2CO3 बनाएगा या नहीं? सारे बच्चे देखो, एसिड बेस रिएक्शन का फंडा होता है। वो फंडा मेरे भाई ये होता है कि राइट हैंड साइड में वीक एसिड ही आना चाहिए। अब अगर आपको H2CO3 कार्बोनिक एसिड चेक करें बेंजोइक एसिड के साथ, तो बिल्कुल ये वीक एसिड है, राइट हैंड साइड में ये होगा। सल्फोनिक एसिड के साथ भी होगा, एंड सैलिसिलिक एसिड के साथ भी, क्योंकि H2CO3 इन तीनों से वीक है। लेकिन क्या आपको पता है चौथी रिएक्शन नहीं हो पाती क्योंकि फिनॉल वीक होता है और H2CO3 स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहले तो रिएक्शन होंगी 3। अब मुद्दा यह है कि CO2 कौन छोड़ेगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि H2CO3 जो है ये मेरे भाई कुछ और नहीं है, ये एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड है। और मेरे भाई ये हो या फिर, समझ गए, ये हो या फिर टूट जाता है मेरे भाई और CO2 निकल जाता है। तो यहां भी टूटेगा, यहां भी टूटेगा, तो आपको A भी CO2 देगा, B भी CO2 देगा, C भी CO2 देगा। A B C आंसर A B C। व्रज पांडव ऐसे क्वेश्चन भी देता है आईआईटी, ऐसा नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा मेंस के टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे भाई इतना सिंपल है कुछ कहने को नहीं। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कुछ कहने को नहीं।
ये कह रहा है हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी जो होती है एक टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन में, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन में और 2 ब्यूटीन में। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, देखो भाई, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है उसका रीजन क्या होता है, जवाब दो। ये ऑप्शन में कुछ करेक्शन है। इस यहां ऐसा स्टार था, यहां ऐसा स्टार था, यहां भी स्टार था, यहां भी स्टार कर लो, यहां भी स्टार कर लो। अनुज गंभीर, ये कोई एकेडमिक इशू नहीं है, ये तुम नर्वस हो जाते हो, तुम एग्जाम का प्रेशर ले रहे हो, और वही घर में जब तुम पेपर करते हो तो प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं रहता। मैं फिर से कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस प्रेशर लेकर जाओगे तो टेंशन रहेगी। आप थोड़ा रिलैक्स होकर जाइए। हल्की नर्वसनेस समझ में आती है, बट अपना नुकसान कर लेना ये गलत बात है। नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में करेक्शन है। मुझे याद है IIT JEE ने इसमें पाई स्टार बनाया था, पाई स्टार बनाया था। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सारे बुच्चे देखो, बुच्चे बुच्चे बुच्चे। क्या आप मानते हो कैटायन में हाइपर कंजुगेशन जो होता है, क्या इसमें P एम्प्टी होता? देखना कितना वाहियात क्वेश्चन पूछा था। P खाली होगा या नहीं? सारे बताओ, क्या कैटायन में P खाली होगा या नहीं? P एम्प्टी होगा या नहीं? अब बताइए, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन में P भरा कैसे हो सकता है? टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन में P भरा कैसे हो सकता है? सारे लोग सुनो। अब P अगर भरा नहीं है, मेरे भाई हाइपर कंजुगेशन का ऐसे आइडिया था, उसका भी सही है। ये सिग्मा भरा था दोस्त, सिग्मा F लिख रहा हूं फील्ड। और क्या सिग्मा और P ने ओवरलैपिंग की थी या नहीं? यार ये B कैसा ऑप्शन हो गया? कब से सिग्मा सिग्मा से ओवरलैप करने लगा? ये तो सरासर गलत है मेरे भाई। सातिर और चालाक बच्चों ने केवल क्वेश्चन पढ़ के लगा दिया और ए इज द राइट आंसर। सारे लोग देखो, होशियार बच्चे ने क्वेश्चन को केवल पढ़ के लगा दिया बस। अब आइए हम बात करते हैं एल्कीन में। क्या आपको पता है एल्कीन में ये P ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, इसमें ओवरलैपिंग होती है, और ये वाला सिग्मा तो वैसे ही भरा होगा। सिग्मा इज ऑलवेज फिल्ड, सही है या नहीं? तो सिग्मा फिल्ड है। प्रॉब्लम ये है, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है वो एमओटी से सोच रहा है, एमओटी से सोच रहा है। पीछे लगे रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई सिग्मा स्टार, पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या आपको पता है? सारे बच्चे बोलो, क्या आपको पता है जब दो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होते हैं तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। अगर हम पाई की बात करें तो पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, ऐसे बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने में यूज होता है और एंटी बॉन्डिंग आमतौर पे खाली रहता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। आपको इनऑर्गेनिक की कुछ चीजें बताता हूं। ये है पाई बॉन्डिंग, सारे बच्चे देखो, ये है पाई बॉन्डिंग। इसने बनाई है बॉन्ड,
और अगर इसने बॉन्ड बनाई है तो ये F होगा, फिल्ड होगा। समझदार के लिए काफी सारा आप सबको बता दूंगा दोबारा, इसलिए टेंशन मत लेना। मेरे भाई ये ऑरेंज कलर में ये ऑर्बिटल्स होते हैं जो खाली रहते हैं, और ये है पाई स्टार वैकेंट, ये है पाई स्टार वैकेंट। तो ये आपकी ऐसे ओवरलैपिंग होती है। तो एल्कीन में हमेशा ओवरलैपिंग होती है फिल्ड विद पाई स्टार वैकेंट, और केटायन में होती है सिग्मा फिल्ड विद पी वैकेंट। कोई डाउट है तो पूछ लो, बोल डालो भैया, कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी जल्दी। अनुष्का अग्रवाल, व्हाट डू मीन बाय टुनटुन मौसी? क्या मतलब है इस बात का? क्या लॉजिक है इसका इस समय है? क्या आप देख पा रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आराम से आ गया था, क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आराम से आ गया था। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले। वेल डन वेल डन वेल डन। रिच पांडव, प्रेम रॉय, आदित्य पीजी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पेपर का एकमात्र बढ़िया क्वेश्चन, और कुछ बहुत मजेदार वाक्य बताऊंगा इसका। इंटरनल न्यूज है, इंटरनल न्यूज। अच्छा, शुक्ला जी ने डिकोड किया। जो मैं एमोटी बोल रहा था, तो एमोटी से इन्होंने मोटी ले लिया, और मोटी से इन्होंने टुनटुन मौसी को याद कर लिया। क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और सही होने के बाद फिर आप टुनटुन मौसी या फिर इंदुमती या फिर राजा इंदु वर्मा कुछ भी बोलिए। अभिनंदन कुमार, यस, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व इट। ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एक वाक्य बताऊंगा, बहुत खूबसूरत है, इसका जवाब दे दीजिए बस, इसका जवाब दीजिए। ब्रज पांडव बोल रहे हैं ए बी सी डी, जे एस्पिरेंट कह रहे हैं ए बी, तेश्वरी ने कहा ए बी, साहिल सिंह ने ABCD बोला। जल्दी जल्दी जल्दी। यस सुधांशु कुमार। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहली रिएक्शन है उसमें Cl लुईस बेस का काम करेगा, और AlCl3 माइनस, ये Cl प्लस, ये डिसोसिएट हो जाएगा दोस्त, और आपको एक आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। ये देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहा है वो रिएक्शन पकड़ो जिसमें एरोमेटिक प्रोडक्ट आ रही है। ये साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, एरो पर तगड़ा बेस लिखा है, तगड़ा बेस H माइनस H प्लस लेकर हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और हाइड्रोजन गैस निकाल देने के बाद यहां एक माइनस आएगा। यह भी एक एरोमेटिक एनायन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मुझको ऐसा लगता है लास्ट वाले में तुमने इसे प्रोटोनेट किया होगा, और देखो मगर ध्यान से, प्रोटोनेट करने से आपको एक एरोमेटिक कैटायन मिलेगा। ये देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में बहुत जल्दी ये देखा जाता है, देख लेते हैं बच्चे कि ए में एरोमेटिक है, बी में एरोमेटिक है, एंड डी में एरोमेटिक है। लेकिन अब मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए दिल थाम के बैठिए। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2013 के जेई एडवांस में आया था, राइट? लेकिन आपको बता दूं 2012 हम कल करेंगे,
हम कल करेंगे 11 या 12 में जेई ने एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा था। सारे लोग देखना, ये क्वेश्चन पूछा था, ये जेई का क्वेश्चन है, 1 या 2 साल पहले का। देखो मगर बोर्ड पर, अब जैसे ही 2013 में ये क्वेश्चन आया, कई महापुरुषों ने इसे सेम मान लिया, इसे सेम मान लिया, सेम। सुन लो मेरी बात, सारे बच्चे सुनो, बड़ा जबरदस्त वाक्य बता रहा हूं, और ये मैं स्टूडेंट की बात नहीं बता रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। कई लोग मुझे ये सलाह देने लगे, सर देखो ये एल्डोल है, K2CO3 बेस होता है और ये सफिशिएंटली बेसिक है एल्डोल कराने के लिए। मेरे भाई अगर आप इसका एल्डोल कराएं, अगर आप इसका एल्डोल कराएं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और ये कहीं से भी एरोमेटिक नहीं है। तो मेरे भाई कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका भी एल्डोल करा के बैठ गए, कह रहे सर ये थोड़ा एरोमेटिक आ रहा है। मैंने कहा नहीं आ रहा है तो मना कर दो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कुछ लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मैं किसी दूसरे क्वेश्चन को कर रहा था, तो इन्होंने आंसर फाइनल किया ABD, और वो तर्क दे रहे थे कि सर ये, फिर वो ये सोचने लगे कि IIT ने दिया है तो आंसर होना चाहिए, या उनका इंट्यूशन कह रहा था कि सर। फिर उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ अत्याचार किया है मेरे भाई, उन्होंने टोटोमराइज कर दिया। टोटोमराइज करने के बाद इतनी बड़ी वाली डैश बनती, ना आपने सुनी होगी ना सोची होगी। वो कह रहे हैं सर कार्बोनेट से ये H निकाल देते हैं और एरोमेटिक बना के ही मानते हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हो ये डैश बनती, क्या ये सही है? उन्होंने कहा सर सही तो नहीं है, लेकिन IIT ने क्यों पूछा है ऐसा, ये आंसर होना चाहिए। मैंने कहा ये क्या क्लास में ऐसा पढ़ाया है? कह रहा नहीं सर ऐसा नहीं पढ़ाया, हमने तो केवल एल्डोल कराया। तो मेरे भाई अपने कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी ना करें। वाकई जब K2CO3 है तो ये रिएक्शन एल्डोल ही है, लेकिन मेरे भाई ये पेपर में आई हुई 2013 में जो क्वेश्चन है ये एल्डोल नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इसलिए कान खोलकर सुने। ये एल्डोल कंडेंसेशन है जिसमें मेटालिक कैटायन है, मेटालिक, लेकिन वहीं पर अगर ये आपको एक्चुअली अमोनिया एंड H+ लिखा हुआ है, एंड आपने प्राइमरी एमीन और NH2Z टाइप का रिएक्शन पढ़ा होगा। अमोनिया एक कार्बोनाइल के साथ कंडेंस हो जाता है। जब अमोनिया एक कार्बोनाइल के साथ कंडेंस हो जाता है तो एक कार्बोनाइल बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक चीज पड़ी रहती है, और ये इमाइन बनता है कंडेंस होकर एक कार्बोनाइल के साथ। इमाइन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद इनेमाइन। अब क्या कंटेनर के अंदर ही एक कार्बोनाइल और NH2 है या नहीं? कंटेनर के अंदर एक NH2 और कार्बोनाइल होने की वजह से ये टोटोमराइज हो जाता, कंडेंस हो जाता है। एंड मेरे भाई अगर किसी का टोटोमर एरोमेटिक है ना तो वो रोक नहीं पाओगे तुम, मैं कह रहा हूं कतई नहीं रोक पाओगे। अगर एरोमेटिक है H के साथ N वाले पोर्शन की, टोटोमेरिज्म कर दो टोटोमेरिज्म। ये है पायरोल डेरिवेटिव, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक। मेरे भाई इस रिएक्शन का एक नाम है पॉल नॉर सिंथेसिस, और यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज होता है। क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा, IIT JEE में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है नहीं, लेकिन JEE में बैक टू बैक 2-3 साल इन्होंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनवाया है। और बधाई हो, इसका आंसर ABCD चारों आया। आंसर ABCD, ABCD। सैफ
ये कह रहे हैं आपसे नीट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, इस बार नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 160 अप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नीट के कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ के टॉप 50 में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है। उसमें एक प्रिय सोमदत्त नायक 39 रैंक है, इसके 720 में 705 मार्क्स थे, 720 में 705 मार्क्स थे। एक और बच्चा है, उसके भी 720 में ऐसे ही 705 मार्क्स थे, बट उसकी रैंक 140-50 के आसपास थी, 140-50 के आसपास थी। ये मैं वो बता रहा हूँ जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, आई मीन टॉप 100 के आसपास है या टॉप 100 में है। शुक्ला जी बिल्कुल सही। काव्य जो है उसके ऐसे आए थे नंबर 660 के आसपास, वो भी बढ़िया उसे कॉलेज मिल गया। बिल्कुल सही, काव्य याद है मुझे, बढ़िया बच्चा था, बढ़िया बच्चा। स्टार्ट कर दूं क्या नीट के लिए? वृक्ष पांडव कह रहे आप नीट वालों को कब पढ़ाते थे? नहीं, उन्होंने मेरा जेई वाला कोर्स ही किया था, उन्होंने मेरा जेई वाला क्वेश्चन ही किया था, जेई वाला सिलेबस जो था वही किया था। क्या बोलते हो, नीट के लिए अलग से निकाल दें? तुम लोग ऑप्शन, तुम लोग बताओ राय। शुक्ला जी ने तो हाँ बोल दी। सरस्वती सहारन माइट बी पॉसिबल, मैं जो बताऊं उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो तो आप एक बार हेल्पलाइन पर बिल्कुल बात करें, और अपने संस्थान में जो काउंसलिंग कैरियर काउंसलिंग करते हैं उनसे ज़रूर बात करें प्लीज़। अजीत सिंह बिल्कुल करेंगे यार, लेकिन अभी ऑर्गेनिक में ही इतना उलझा हुआ हूँ। जेई एस्पिरेंट कह रहे हैं इनकी एल्डर सिस्टर भी मेरी ही स्टूडेंट है और उसने एम्स रुड़की से पास किया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। न्यूबी एंड रुकी कह रहे हैं नीट में बस जल निकालना होता है, बाकी खट 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 होता रहता है। यार मतलब कुछ लॉजिक भी देंगे ना, हल्के फुल्के लॉजिक के साथ बच्चों को मजा आ जाए। मतलब रटना नहीं पड़ रहा है, आंख बंद की और सारी रिएक्शंस आंख के सामने घूम रही हूं, तो मजा ही मजा है, मजा ही मजा। प्रेम रॉय, डाउट पूछो बेटा, अगेन वाला काम नहीं चलता या फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। व्हाट इज योर डाउट? अमोनिया इज कंडेंस विद कार्बोनाइल, नाउ सिस्टम कंटेन्स टू इलेक्ट्रोफिलिक सेगमेंट, एक है कार्बोनाइल एक है इमाइन, बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, दो इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम में नहीं रहते, दे गेट्स टॉटोमराइज्ड। एक ये न्यूक्लियोफाइल बन गया राइट वाला, अगर आप जानते हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, फिर ये कंडेंस हो गया, जैसे पहले स्टेप में कंडेंसेशन हुआ एंड लास्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म। मेलामाइन का आंसर बता दो। ये मेलामाइन में लोन पेयर पूछा है और बना भी दिया है मेरे भाई, जो दिख रहा है वही है, 6 इज आंसर। 6 नाइट्रोजन है और सब पे लोन पेयर है। हर्ष कुमार, पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है, आर्थो नहीं देता, पैरा नाइट्रो देता है, आर्थो नहीं देता। एससी करके जो हैं ये कह रहे हैं नीट में आप बिल्कुल योगदान दीजिए, अच्छा रहेगा। चलो समय देखता हूं अपना, पहले समय निकालूंगा अगर निकल सकता है तो। मेरे भाई ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन, हलवा आयुष कुमार इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। अजीत सिंह ओके, मैं प्रयास करूंगा कि ऑर्गेनिक से समय निकाल के मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको शेयर करूं। आदित्य पूरा लिखा करो, अब आप लिख रहे हैं रेजोनेंस में भी तो है, अब किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? आयुष कुमार कह रहे हैं ये आया था या आपने बनाया है? अबे गधे, ये जेई एडवांस पीवाई क्यू है, जेई एडवांस पीवाई क्यू। आराध्या गौतम, क्या तुमने सीट लगाई है साथ में?
थ्योरी कॉपी के क्वेश्चन किए हैं? अगर हाँ तो मस्त रहिए, पीवाईक्यू लगाइए। आसिल का आंसर 2 है, कीर्ति 2, हितेश्वरी 2, जेई एस्पिरेंट 2, अंकित 2, भवानी शंकर 2। ये भैया 2-2 बोल रहे हैं, और अभी मैं दे दूंगा तो फिर बुरा मान जाएंगे। ध्यान से देखिए मेरे भाई, पहले कर दी हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड डेरिवेटिव जो है एनहाइड्राइड, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये खट से एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहां मेरे भाई COOH एंड COOH, ये यार नहीं लिखा हुआ था, ये सब तो तुम्हें बता ही दिया गया, आंसर ही बता दिया गया, यहां ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है मेरे भाई, क्या आपने देखा साथ में हीट किया गया है? क्या आपको ये याद है? अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन है किसी एसिड के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे एसिड जेंटल हीट करने पर CO2 छोड़ देता है, तो ये भी CO2 छोड़ेगा, ये भी CO2 छोड़ेगा, और जब दोनों CO2 छोड़ देंगे तो आपको कंपाउंड ये मिलेगा दोस्त। अब इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा गया है कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, हद है यार, मतलब क्या चल रहा है ये। मैंने ऐसे आंसर लिखा है, एक बच्चा आके कह रहा सर आंसर डबल बॉन्ड हो कैसे आ सकता है, आंसर डबल बॉन्ड हो कैसे आ सकता है? अबे डबल बॉन्ड हो नहीं है, आंसर है 0, आंसर इक्वल टू 0 है। यस यस यस। आइए, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, पेप्टाइड का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुछ हल्का फुल्का मिसिंग भी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलेनिन का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया था IIT वालों ने, कोई देखेगा 75 होता है या 76, ऐसे ही कुछ होता है, जेई में दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, ये क्वेश्चन बहुत हलवा है। ये क्वेश्चन बहुत हलवा है। मैथ्स लव, ऑल द बेस्ट। आइए इस क्वेश्चन को करें मेरे भाई। इस क्वेश्चन को बस आप पढ़ें, उसी में सॉल्व हो जाता है, करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत। एक टेट्रापेप्टाइड है, क्या आपको पता है टेट्रापेप्टाइड जो है वो 4 अमीनो एसिड से बनता है दोस्तों। ऐसा 4 अमीनो एसिड होगा, एक पेप्टाइड लिंकेज, दूसरा पेप्टाइड लिंकेज, तीसरा पेप्टाइड लिंकेज, एक तरफ एसिड खाली रहेगा, एक तरफ NH2 खाली रहेगा। टेट्रापेप्टाइड दरअसल 4 अमीन से बनेगा, 4 से समझ रहे हैं? तो एक अमीनो एसिड यहां आएगा, एक अमीनो एसिड यहां आएगा, एक यहां, एक यहां। अब ये कह रहा है इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो क्या मिला? ग्लाइसिन, क्या मिला? वैलिन, क्या मिला? फिनाइलएलेनीन, अच्छा और क्या मिला? एलेनीन। ओ माय गॉड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुनना, पढ़ो क्वेश्चन। ये कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस प्राइमरी स्ट्रक्चर बताने में with NH2 ग्रुप अटैच टू ए कायरल सेंटर। ये NH2 ग्रुप है, ये कायरल सेंटर से अटैच रहे। क्या तुम्हें पता है ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं होता?
सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलना। क्या तुम्हें पता है ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं होता? तो ये क्लियर है कि यहां कभी ग्लाइसिन नहीं आएगा, यहां कभी ग्लाइसिन नहीं आएगा, पहले नंबर पर ग्लाइसिन नहीं होगा। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर वेट वाला क्वेश्चन दूसरा था, मॉलिक्यूलर वेट वाला क्वेश्चन दूसरा था, सही है मेरे भाई। इसमें मुझे लग रहा है लैंग्वेज में कुछ मिस है, क्योंकि इस हिसाब से तो अपने को आंसर अलग मिलेगा। इसमें देखो, पढ़ो, किसी के पास क्वेश्चन है एसिड ग्रुप के लिए भी कुछ दिया हुआ है, एसिड ग्रुप के लिए भी कुछ दिया हुआ है। यहां कायरल सेंटर होना कंफर्म है। नहीं नहीं नहीं, अबे इसमें एक लाइन और होगी जिसमें एसिड की बात कर रहा होगा, जैसे बोला NH2 ग्रुप अटैच टू ए कायरल सेंटर, तो यहां पर आपका ग्लाइसिन नहीं आ सकता, यहां आपका ग्लाइसिन नहीं आ सकता। अब अगर यहां ग्लाइसिन नहीं आ सकता तो बाकी 3 जगह पे ग्लाइसिन आ सकता है, आ सकता है या नहीं? एक बार देख लो, अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है ग्लाइसिन क्यों नहीं आएगा, अरे अनपढ़ आदमी हो क्या? ये कह रहा है NH2 ग्रुप हमेशा कायरल सेंटर से अटैच होगा। सुन लो महापुरुष, सुन लो। और ग्लाइसिन में कायरल सेंटर है ही नहीं, तो अकल से पैदल अगर यहां ग्लाइसिन आ गया तो ये क्वेश्चन की कंडीशन ही गलत हो गई, यहां ग्लाइसिन नहीं आएगा। अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, चलो यहां मैंने रख लिया वैलीन, मुझे 100% श्योर है इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ देखो देखो देखो, अच्छा शुरुआत में लिखा तो है यार, हम लोग तो पढ़ भी नहीं रहे यार, शुरुआत में लिखा है दोस्त, पढ़ो। ये कह रहा है COOH ग्रुप फिक्स है, यहां ग्लाइसिन नहीं आ सकता, और कह रहा है COOH किस पे आएगा? एलेनीन लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लाइन लिखा है, फर्स्ट लाइन। ये सब इतना येलो येलो कलर में दिखता नहीं है। यहां एलेनीन फिक्स है, अब ध्यान से देखो, इन 4 में एलेनीन फिक्स है, यहां ग्लाइसिन आएगा नहीं, तो बताओ लास्ट में NH2 पर क्या क्या आ सकता है? NH2 पर क्या क्या आ सकता है? क्या वैलीन आ सकता है? एक, अगर वैलीन आएगा तो मेरे भाई 2 चॉइसेस बनी, ग्लाई ग्लाई, फिनाइल एला, और लास्ट में एला। एक और है फिनाइल एला एंड इधर ग्लाई। देखो 2 टेट्रापेप्टाइड ये, लेकिन NH2 पे आपका फिनाइल एला भी आ सकता है। क्या ये 4 केसेस आप देख पा रहे हो? ग्लाई वैलीन, वैलीन ग्लाइसिन, ये काउंटिंग क्वेश्चन है बस। 4 टेट्रापेप्टाइड, 4 4 4, देखो भैया 4 अमीनो एसिड मिल रहे थे, 4 में उसने एक की तो पोजीशन फिक्स कर दी, वो कह रहा है एलेनीन COOH पर है, तो यहां का अमीनो एसिड फिक्स हो गया। और हमें पता है यहां एक ग्लाइसिन आएगा नहीं, तो ग्लाइसिन यहां या यहां 2 बार केसेस बनेंगे। बधाई हो बधाई, इसी के साथ आपका पेपर 1 हो चुका है। एंड हम लेंगे 5 सेकंड का ब्रेक। इस 5 सेकंड के दौरान, इस 5 सेकंड के दौरान उठा के सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, 2 घूंट पानी के पी लीजिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। हाँ किशन गर्ग दिख गया भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। और इसी के साथ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस 2013 का पेपर 2 करेंगे। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी सी ढंग की रिएक्शन है, थोड़ी सी ढंग की रिएक्शन है। हर्ष कुमार लव यू टू। वृक्ष पांडव, तुम्हारा पेपर भी जो आएगा 4 साल बाद देखने वाले उसे हलवा ही बोलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स पर हाथ ढीला है, संभल के, हाथ में
हाथ से कस के पकड़िए इसे। मेरे भाई इसको देखकर किसकी याद आ रही है, बस मुझे इतना बता दो, इसको देखकर किसकी याद आ रही है? क्या आपको रीमर टीमैन की याद आ रही है? बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। ए बीडी लेके चल रहा कौन? जे एस्पिरेंट भानुप्रिया सिंह, मेहनत की है, डरने की जरूरत नहीं, और हल्की फुल्की बेचैनी सबको होती है। मेरे भाई आपको मैं रीमर टीमन रिएक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। रीमर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म में बात तब चालू होती है जब एक दिन क्लोरोफॉर्म जो है ना वो NaOH से पंगा ले लेता है। दोस्त सारे सुनना, थोड़ी फ्लैशबैक में बातें लेके चल रहा हूं। क्लोरोफॉर्म देखता है NaOH को अकेला। अब अकेला देख के क्लोरोफॉर्म को लगता है, क्लोरोफॉर्म देखो स्वीट स्मेलिंग होता है, लेकिन क्या एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं। वो अकेला देखकर NaOH को निपटाने का प्रयास करता है, लेकिन ये भूल गया है कि जो किसी के बारे में बुरा सोचता है उसकी पहले बैंड बजती है। मेरे भाई क्लोरोफॉर्म के पास ये एक H था, और इस H के पास ठीक ठीक एसिडिक नेचर था, और जिसके खुद के H एसिडिक हों वो बेस से पंगा नहीं लेता। जिसके खुद के H एसिडिक हों वो बेस से पंगा नहीं लेता। मेरे भाई NaOH का OH इसका प्रोटॉन लेकर भाग गया, प्रोटॉन लेकर भाग गया, और इधर मेरे भाई CCl3- को जब ये पता चला वो फूट फूट कर रोने लगा, मेरा प्रोटॉन गया, मेरा प्रोटॉन गया। Na+ देखो उसके पास गया है उसका दुख दर्द पूछने, Na+ उसका दुख दर्द पूछने गया। CCl3- को थोड़ा डैशपंती की फीलिंग आई कि देखो मैं इसका बुरा चाह रहा था, ये मेरा भला जानने पूछने आया है। थोड़ी देर बाद इसे सच्चाई पता चली, Na इसके पास आया तो था, लेकिन वो भी इसका एक Cl लेकर भाग जाता है, NaCl, और बन जाता है CClCl। ये है डाइक्लोरोकार्बिन, और जालिम जमाने की सच्चाई को DCC डाइक्लोरोकार्बिन अब समझता है कि अगर तुमने किसी की बैंड बजाने की ठान ली और उसका मूड सटक गया तो वो तुम्हें पटक पटक के Cl निकाल देगा, जैसे यहाँ Cl निकाला है। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक है, और मेरे भाई बेसिक मीडियम फिनॉल अगर एल्केलाइन कंडीशन देख लेना तो एकदम ऐसा चौड़ा होके चलने लगता है, क्योंकि फिनॉल को हम फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट क्रूशियल रिएक्शंस के लिए जैसे डायजोटाइज कपलिंग हो गया, कपलिंग के लायक फिनॉल नहीं होता एल्केलाइन कंडीशन में। लो लाइक कोल्बे रिएक्शन हो गई, लाइक रीमर टीमैन हो गई, यहां तो मेरे भाई ये आया CCl2। क्या तुम जानते हो और मानते हो कि आपका ये O- रिंग में इलेक्ट्रॉन कहां कहां देगा? देने वाला देता है तो किधर किधर देता है? आर्थो और पैरा पे देता है। O- ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो आर्थो और पैरा पर दिया। तो मेरे भाई अगर O- एक आर्थो पे अटैक करेगा तो उससे आपको प्राप्त होगा, मैं फाइनल एसिडिफिकेशन तक जा रहा हूं, एक आर्थो पर फॉर्माइलेशन प्राप्त होगा। मेरे भाई अगर यही पैरा पर अटैक कर गया तो देखें O- ऐसा रेजोनेंस करता हुआ जाएगा, और पैरा पर जब ये अटैक करेगा तो ऐसा अटैक करेगा CCl2-, और ये CCl2- भी जब सॉल्वेंट से H ले लेगा तो ये आपको H देगा, यहां पर H दे देगा। मुद्दा ये है जनाब कि इसमें एरोमेटिसिटी आई नहीं, तो ये प्रोडक्ट मेजर तो हो नहीं सकता, तो ये है माइनर और ये प्रोडक्ट है मेजर। अच्छा, अब यहां जो एक हल्का सा डाउट आता है बच्चों को, उस पर बात करेंगे। मेजर कहां बना हुआ है? S, और माइनर कौन है? Q। तो BD आ गया। चला गया, हम कब से BD BD चिल्ला रहे हैं, अरे धूम्रपान निषेध है। आइए, कई बच्चे कह रहे हैं जब ये दोनों आर्थो पर इलेक्ट्रॉन्स देता है तो दोनों तरफ CHO क्यों नहीं लगाया?
मेरे भाई आपने देखा था कि किसी तरीके से फिनॉल का फिनॉक्साइड बनाया हमने और उस रिंग के अंदर अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन लेके आए, उसके बाद हमने फॉर्माइलेशन कराया। मेरे भाई वंस फॉर्माइलेशन इज ओवर, क्या रिंग डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगी? रिलेटिवली आप विड्रॉइंग ग्रुप एक से ज्यादा नहीं लगा सकते, स्पेशली जो -R कर रहे हो वो। फॉर्माइलेशन एक ही बार होगा, एक ही बार होगा। सुन लो सारे कान खोल के, ये मेजर है, ये माइनर है, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। वेल डन, वेल डन, वेल डन। शुक्ला जी सुन लो, CHO रिंग में लगते ही रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है और फर्दर फॉर्माइलेशन की पॉसिबिलिटी को घटा देता है, फर्दर फॉर्माइलेशन की टेंडेंसी को घटा देता है। यस यू आर राइट साहिल सिंह। गरिमा मैनिया, एक तो सॉलिड स्टेट कर लो। देखो जो इस समय अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं जो चैप्टर बताऊंगा बहुत हल्के फुल्के हैं। सॉलिड स्टेट से आइसोलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, काइनेटिक्स हो सकता है, गैसेस स्टेट हो सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ आता नहीं है तो करने का फायदा नहीं। ये क्वेश्चन अब मेंस में भी नहीं आना चाहिए, सेकंड वाला मेंस में भी नहीं आना चाहिए। ये एडवांस में आया, देख लो, पढ़ लो सारे। ए डैश ठीक है, कभी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। NIT कुरुक्षेत्र बिल्कुल विजिट करेंगे। लुक एट सेकंड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन तुम 500 बार पढ़ चुके हो? 500 नहीं तो कम से कम 499 टाइम्स तो पढ़ ही चुके हो। क्या देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? तो हम सल्फोनेशन के साथ डीसल्फोनेशन भी कर सकते हैं। मेरे भाई यहाँ इप्सो सब्स्टिट्यूशन हुआ है एंड डीसल्फोनेशन से एक वाइट प्रेसिपिटेट आता है, वाइट प्रेसिपिटेट। आयुष कुमार वेल्डन। देवांश वेल्डन, देवांश कह रहे हैं ये 2022 के ड्रॉपर बैच में थे और आपकी कृपा से डैश आज IIT खड़गपुर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के मजे ले रहा है। बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई डाउट तो होगा नहीं। बी फॉर बुक्स, यस, बी फॉर बुक्स इज अ राइट चॉइस। ये पूरे पेपर का बढ़िया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये फिर IIT में आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों का सही नहीं होगा। आकाश M, अगर जहां कोई ग्रुप लगा हुआ है वहीं आप अटैक करके उसे हटाएं और कोई नया ग्रुप लगाएं, इसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। निखिल पांडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने अच्छी तरीके से समझा है चीजों को तभी आप इसे आराम से कर पाएंगे। नहीं ऐसा अंदर कुछ टफ वफ नहीं है, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट। अनमोल यादव, जब फ्यूमिंग HNO3 होता है तो हम मल्टीपल NO2 लगाते हैं। अनमोल यादव, फ्यूमिंग HNO3 होता है तो हम मल्टीपल NO2 लगाते हैं। जवाब आ रहा है, अंकित राज D बोल रहे हैं, थारून C बोल रहे हैं, अनुष्का अग्रवाल C, शुक्ला जी C, व्रज पांडव C, आर्यन कुमार C। ये दो रिएक्शन दी हुई है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। ये दो रिएक्शन है, एक ये है और एक ये, ठीक है। 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल और यहाँ PQRSTU। अब ये कह रहा है कि इन रिएक्शंस में क्या बनेगा। जैसे A ऑप्शन कह रहा है रिएक्शन 1 में P बनेगा,
मतलब वो कह रहा है ये बनेगा, एंड रिएक्शन 2 में भी वो कह रहा है P बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो ये है कहानी दोस्तों, ये है कहानी। अब आपको बताना है कि किसमें क्या बनेगा, किसमें क्या बोनेगा, किसमें क्या बोनेगा। भाई साहब क्वेश्चन बताओ, सही रीजन बताओ और प्राइज जीत जाओ। ये प्राइज क्वेश्चन है, पढ़ के आए हैं उसके बाद भी पूछ रहा हूं। वेल डन थारुन, वेल डन थारुन, क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। क्या पहली पहली रिएक्शन को पहचान गए मेरे भाई। कुछ मौजेदार बताऊं आपको, कुछ मौजेदार। आमतौर पर कार्बोनाइल को हम इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं, Br2 को भी इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं, NaOH हमारा न्यूक्लियोफिलिक या बेसिक है। तो हमें पता है ये रिएक्शन कैसे होगी। और तो और ज्यादा मैं नहीं कहता। क्या तुम्हें हेलो फॉर्म की फील आ रही है या नहीं? हेलो फॉर्म की फील थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए ले चलूंगा मेरे भाई। हेलो फॉर्म में पहले ये रिएक्शन जब चालू होती है तो एक H हटके एक Br लगेगा, फिर दूसरा H हटके दूसरा Br लगेगा, देखते रहना। फिर तीसरा H हटके तीसरा Br लगेगा, सारे देखते रहो। एंड फिर मेरे भाई आंसर आ जाता है CHBr3 प्लस CH3COONA, CH3COONA। अब मजेदार बात क्या है, एक मोल है ना मजेदार बात। अगर आप मेरी बात समझना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा लॉजिक से भी रिलेट करके दिखाता हूं। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे ये बोलो कि ये जो H है, बताओ ये H हटाना आसान है या ये ग्रीन वाला H हटाना आसान है? मैं आपसे सिंपल लॉजिक पर पूछ रहा हूं, बताओ जल्दी। येलो वाला हटाना आसान है या ग्रीन वाला H कौन सा जल्दी हटेगा, येलो वाला या ग्रीन वाला या फिर ये ब्लू वाला? सारे बच्चे बताओ, कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं आपको। येलो वाला H जल्दी हटेगा या ग्रीन वाला या ब्लू वाला? मेरे सवालों का जवाब दो भैया, कौन सा H जल्दी हटेगा? और अगर आप इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो आपका जवाब आएगा ब्लू वाला। इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो ब्लू वाला। इससे फास्ट ग्रीन हटेगा और ग्रीन से भी फास्ट, हाँ या ना? वेरी फास्ट, सुपर फास्ट, हाँ या ना? सुपर फास्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेसिक मीडियम में कार्बोनाइल का हेलोजिनेशन, बेसिक मीडियम में कार्बोनाइल का हेलोजिनेशन, ध्यान से सुनना, बेसिक मीडियम में कार्बोनाइल का हेलोजिनेशन कभी भी इंटरमीडिएट स्टेप पे रोक ही नहीं पाओगे। नेवर, नेवर एवर you won't get 1 Br or 2 Br or 3 Br product. You never can isolate because reaction is throughout accelerating till the last step. तो मेरे भाई Br2 का आप चाहे 1 मोल डालो, चाहे आधा मोल डालो, चाहे 0.4 मोल डालो, चाहे 0.1 मोल डालो, रिएक्शन आखिरी वाली चीज ही देगी, ये बीच में कभी नहीं रुकेगी। नेवर एवर। पिछला कह रहा ये कौन सी कहानी है, एक मोल था, अरे भैया रिएक्शन एक्सेलरेट हो रही, कह रहा ठीक है मान लिया एक्सेलरेट हो रही है तो Br2 आगे यूज हो गया, आगे यूज हो गया। मैंने कहा तो कह रहा तो एसीटोन बच जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बचेगा, बचेगा बचेगा, एसीटोन तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा।
समझ में आया? अब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। यहां एसिटिक एसिड ले लिया गया मेरे भाई, ये भी इलेक्ट्रोफाइल एंड ये भी इलेक्ट्रोफाइल, और एसिड भी H+ देगा इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, जब जब कार्बोनाइल के सामने इलेक्ट्रोफाइल आएगा तब तब उसकी इनॉल फॉर्म रिएक्ट करेगी, क्योंकि इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक होती है, और ये इनॉल फॉर्म Br2 पे अटैक करके एक Br लेके आपको निश्चित तौर पर ये देगा। मुझे ये बताओ कि अगर रिएक्शन आगे जानी है तो क्या फिर से इसका इनॉल लेफ्ट या राइट से बनेगा? क्या फिर इसका इनॉल लेफ्ट या राइट से बनेगा? अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देना। किस इनॉल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं? जवाब दो, ये पहले वाले में या इस दूसरे वाले में? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? किसमें है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? किसमें है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? बताओ बताओ बताओ, किसमें है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? सारे बच्चे मुंह से बोलो। मेरे भाई किसमें है मैं पूछ रहा हूं। वेल डन व्रज पांडव, वेल डन वेल डन वेल डन। पहले वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले वाले की है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है Br ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता है? क्या तुम्हें पता है Br ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता है? अगर Br ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता है तो मुझे यह बताओ, बचा हुआ Br2 किससे रिएक्शन करना चाहेगा? पहले वाले इनॉल से या दूसरे वाले इनॉल से? बचा हुआ Br2 इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्शन करना चाहेगा? ऑब्वियसली वो पहले वाले इनॉल से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ओ माय गॉड, पीछा लगेगा अगर इससे ही रिएक्शन करता रह गया तो एक और एक पर, तो जब Br2 एक खत्म होगा तब तो केवल यही बनेगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आगे डिसलरेट होती है, बेसिक मीडियम में एक्सिलरेट होती है, तो यहां 1 मोल यही मिलेगा। तो मेरे भाई आप देखें, रिएक्शन 1 में आपको मिलेगा UT और बचा हुआ एसीटोन, UT एंड बचा हुआ एसीटोन। UT कहीं लिखा हुआ है रिएक्शन 1 में, TU एंड एसीटोन। एंड रिएक्शन 2 में क्या मिला है? P। तो C इज अ क्लियर कट आंसर। अभी भी बेसिक मीडियम वाले में तुम लोग कुछ खच्चरपंती जरूर कर रहे हो, इसलिए मैं एक और प्रयास करूंगा। क्या आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पता है? वो ये होती है पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन। जेई वाले बैलेंसिंग भी पूछने लगे हैं, इसलिए डैश पंक्ति मत करना, देखो मगर बोर्ड पर मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख दी है। ये रिएक्शन है, T=0 पर सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना, नहीं तो कान के नीचे 2 न्यूटन लगा दूंगा। बताइए 1:1 एंड 1 Br2 लिया, एक एसीटोन लिया है, एक Br2 लिया है। क्या अकल से पैदल तुम मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है? इतनी फिजिकल तो आती होगी तुम्हें, कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है? विच वन ऑफ देम इज लिमिटिंग रीजेंट? शायद अभी इसका एक, इसके 3 खाता है, लेकिन अभी इसका एक ही है, ये लिमिटिंग रीजेंट। तो क्या आपको पता है कि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो इसका 1/3 इसके 1 मोल से रिएक्शन कर जाएगा? भाई फिजिकल में ऐसा बहुत बार किया होगा, मुझे बताओ किया है या नहीं? बहुत बार ऐसा किया है या नहीं? और कितना हेलोफॉर्म? ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं उन्होंने, वो इस बार पूछ सकते हैं, अगली बार पूछ सकते हैं। तो क्या एक ऐसा मकाम आएगा जब एसीटोन 2/3 मोल बच जाएगा?
ये 0 हो जाएगा और 1/3 मोल ब्रोमोफॉर्म और 1/3 मोल सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ये मैंने बेसिक मीडियम वाली चीज बताई है। ये एक अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट है, बार बार आ सकता है, 1000 बार आ सकता है। बेसिक मीडियम में अगर एक से ज्यादा एच हैं तो आप वहां बी आर लगा नहीं पाएंगे। ये अगला, ये पैराग्राफ है, आसान है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ करिए। वेल डन शशांक। संकल्प पॉल कह रहे हैं 1 मोल और 1 इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस होगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा फिजिकल के सर से पूछें, वो मुझसे बेहतर बताएंगे। हनी पियानो इसी चैनल पर है, इसी चैनल पर जाकर देखिएगा, मिलेगा इसी चैनल पर। प्रत्युष झा कह रहे हैं 1 मोल। अया प्रत्युष झा का क्वेश्चन सारे लोग सुन लो। प्रत्युष झा का क्वेश्चन सारे लोग सुन लो। ये कह रहे हैं 1 मोल ही तो था, 1 से ज्यादा बीआर कैसे आ गए। प्रत्युष झा तुम पता है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तुम ये क्वेश्चन कह रहे हो 1 दर्जन केले ही थे, 1 से ज्यादा लोगों ने कैसे खा लिए। प्रत्युष झा तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है। सर 1 दर्जन केले थे, 1 से ज्यादा लोग कैसे खा सकते हैं। मूवी वर्ड इसी चैनल पे, इसी चैनल पर। प्रत्युष झा 1 दर्जन केले जिस प्रकार 1 से ज्यादा लोग खा सकते हैं, उसी प्रकार 1 मोल ब्रोमीन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोस्त हैं, तुमने क्या बात कर दी जो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन 1 मिनट के भी नहीं है, पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, चालू तो करो सही। चालू होने से पहले हो रहा है यार, पैराग्राफ है फिर भी जल्दी हो रहा है। हनी पियानो आईआईटी स्कूल पर रिवीजन प्लान नहीं है, वो रैंकर्स को टास्क मिलता है और वो क्वेश्चन डिस्कशन होता है। वो रिवीजन प्लान नहीं है, वो है टास्क असाइनमेंट एंड डिस्कशन। डियर गर्ग, Br2 हर जगह इलेक्ट्रोफाइल था। खच्चर, Br2 हर जगह इलेक्ट्रोफाइल था। शोभित कुमार आईटी रुड़की से, लव यू, स्टडीड फ्रॉम योर, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू शोभित। मूवी वर्ड कह रहा आप अभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते हैं क्या? अब इन्होंने छेड़ा है तो एक बार मैं ये भी अपडेट कर देता हूँ। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मोशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा में, एंड मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ आईआईटी स्कूल के ऐप पर। ठीक है जी, चलिए देखो कौन है ये, कौन है भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। प्रत्युष झा, तुम अगर पार्लियामेंट, तुम समझ रहे हो ये क्लास एक पार्लियामेंट की तरह है। सर जो हैं बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं और तुम अपने आप को राहुल गांधी मान के अपोज करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं। जो सच है वो सच रहेगा। तुम सीख नहीं रहे हो, समझ रहे हो? तुम समझना नहीं चाह रहे हो। तुम्हारी ऑर्गेनिक पर मुझे दया नहीं आ रही, तुम्हारी फिजिकल पर मुझे बहुत दया आ रही है। अबे खच्चर, जब मैं ये कह रहा हूँ रिएक्शन बीच में रुक नहीं रही है, क्योंकि जो आगे बन रहा है वो फास्ट रिएक्ट कर रहा है, तो आगे भागता रहेगा। चलो आ जाओ, इसका जवाब आ रहा है बी। बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं। आइए देखते हैं पी एंड क्यू। ये कह रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O4। लो जी, ऐसी चॉइस भी दी है ना।
अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड C2 था क्या, C4 होगा, C4 होगा, ये C4 होगा, 2 कार्बन में एसिड ही हो गया, फिर करेंगे क्या, C4 था दोस्तों यहाँ पे। तो यार यहाँ 3 केस बनेंगे, बहुत आराम से देखिए। एक केस बनेगा ये, सारे बच्चे देखें, एक केस मैलेइक एसिड का बनेगा, ध्यान से देखिए, एक केस फ्यूमेरिक एसिड का बनेगा, और एक केस इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा। इसी में यार कोई पी क्यू है, राइट, इसी में हमारा कोई पी या क्यू है, ठीक है। कह रहा है ये सारे ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज करते हैं, करेंगे भाई, सब में पाई बॉन्ड है, करेंगे। कह रहा पी फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्राइड अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्केलाइन केमनोफोर। ये कह रहा है पी जो है वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाता है। मेरे भाई साइक्लिक एनहाइड्राइड जो है वो केवल ये बनाएगा, इसमें भी कुछ लैंग्वेज गलत छपी हुई है, ऑन हीटिंग होगा दोस्त, चेक कर लो एक बार। ये देखिए साइक्लिक एनहाइड्राइड जो बना रहा है वो पी है। तो क्या आपको पी का पता चल गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई रिंग नहीं बना सकता, इसके अलावा कोई और रिंग नहीं बना सकता, सारे देखो, इसके अलावा और कोई रिंग नहीं बना सकता। और अगर आपने लास्ट वाले को हीट किया तो ये एक CO2 ही छोड़ देगा, ये एक CO2 ही छोड़ देगा। चलिए अब ये कह रहा है P और Q, Q के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, इनमें कोई Q है। कह रहा P और Q को जब P और Q एल्केलाइन अपॉन ट्रीटमेंट विथ, यार इसमें देखो क्या मिसिंग है, मिल गया, यहां P फॉर्म्स द साइक्लिक एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, फुल स्टॉप। फिर अगली लाइन है अपॉन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर। अब इन सबकी रिएक्शन हम डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर से करा रहे हैं, तो ये P और Q ये देते हैं। अब अगर P और Q इसमें से ये देते हैं तो क्या लास्ट वाला तो गायब हो गया, क्योंकि लास्ट वाला हो ही नहीं सकता, लास्ट वाला मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 एसिड हो ही नहीं सकते। तो क्या जनाब आपको Q भी मिल गया है या नहीं। अब मेरे भाई आप लेकर आए हैं बेयर्स रीजेंट, क्या बेयर्स रीजेंट सिन करता है, ये एंटी है, आई मीन ट्रांस है, ये है ट्रांस, सारे बच्चों ये है ट्रांस और ये है सिस। और आपको पता है कि बेयर्स रीजेंट जो है वो सिन ग्लाइकोलाइजेशन करता है। तो बताइए जरा, सिन ग्लाइकोलाइजेशन जैसी एल्कीन सिस एल्कीन, अगर वैसा ही ग्लाइकोलाइजेशन, तो क्या आपको एराइथ्रो प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं, क्या आपको एराइथ्रो प्रोडक्ट मिलेगा। और 2 प्रोडक्ट होंगे, दोनों सेम होंगे एक्चुअली। चलो जरा ध्यान से देखो, एंड ट्रांसपर्सिन 3O OH MEH प्लस मिरर इमेज। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं P दे रहा है क्या, S, P दे रहा है S जो कि इनएक्टिव है, तो A गलत, सही है। P का पहले बताना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव S एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर, इनका मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर होगा। हाँ B आंसर आ गया दोस्तों, B आंसर आ गया, B आंसर आ गया, B आंसर है, B आंसर। गुलशन सेन, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू, लव यू टू। आदर्श कुमार, जाओ पहले 10वीं पास करके आओ, बाद में समझना, ये 12वीं पढ़ो पहले, बाद में नहीं। हलवा क्वेश्चन, यस ओपी गेमर, यू आर राइट। जैसी एल्कीन वैसा एडिशन, तो बड़ा वाला नाम, हाँ या ना। जे एस्पिरेंट, मुझे तुम्हें
केवल आंसर निकाल के नहीं दिखाना है, मुझे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखाना है, ताकि पेपर में जो नया नवेला क्वेश्चन आए वो तुम सिस्टमेटिक ढंग से तमीज से कर पाओ। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं देख के आंसर नहीं बता सकता क्या? ड्रॉपर्स के लिए अभी बैच चालू हुआ है, टेस्ट ही 1 हफ्ते के आसपास ही चालू हुआ है, तो उसके लिए आईटी स्कूल का ऐप डाउनलोड करके वहां देखो, वहां जानकारी मिलेगी। इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है क्यू लॉ, क्यू था फ्यूमेरिक एसिड, है ना, फ्यूमेरिक एसिड। कह रहा है हाइड्रोजिनेशन कर दो हाइड्रोजिनेशन। क्या है, डबल गायब होकर सिंगल हो जाएगा। क्या आपको पता है फिर ये सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घूम सकता है। घूमने के बाद ऐसा आग लगाई है आपने कि ये जल छोड़ देगा। और वी आपको मिला है एनहाइड्राइट, ये है वी। बेंजीन पर वी डालकर तुमने फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन अभी किसी एडवांस पेपर में हमने किया, सेम आया, सेम सेम सेम, ये लाइन तो पूरी सेम है। ZnHgHCl, वो यही चेक करना चाहता है कि तुम कौन सा कार्बोनाइल रिड्यूस करोगे, कीटोन का या एसिड का। और अच्छे बच्चे होगे तो केवल कीटोन का रिड्यूस कर दोगे। ये लीजिए फॉस्फोरिक एसिड, क्या तुम्हें याद आया? ये प्रोटोनेट होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, रिंग इंटरनल अटैक कर देगा। ये आया आपका WOW, चेक करो अब, V एंड W में कार्बोनाइल होगा। ए से अफगानिस्तान, राइट चॉइस, ए से अफगानिस्तान, राइट चॉइस। देख लो किसी को इसमें कोई डाउट है, उसे, जिसने ये सिलेबस कवर किया है, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लें, अगर डाउट है तो पूछ लें, जल्दी जल्दी जल्दी। वेल डन अनुष्का, 2019 में रिपीट किया है। अच्छा जी, ये भाई साहब, अच्छा लिस्ट टाइप क्वेश्चन, ऐसा फोकट टाइप के क्वेश्चन होते हैं यानी, लिस्ट टाइप के क्वेश्चन टोटली फोकट होते हैं यानी, सारे बताओ, कोई लॉजिक नहीं है, तो आंसर ही लिख दो ना यार, इससे अच्छा तो आंसर ही टिक कर दो। इसका जवाब दो। हाँ शुक्ला जी, गिगनाट के दर्शन नहीं हुए, बताओ इसका जवाब दो। किसी भी एक क्वेश्चन को देखो, क्या मुझे लगता है एस को देखो HBO है या नहीं, सारे देखो HBO सुना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मेरी नजर यहां पड़ी तो मैं HBO ढूंढने लगा। HBO से एल्कोहल बनता है, एस का 4, एस का 4, मैं आर चेक नहीं करूंगा, मैं पी चेक करूंगा या क्यू, पी चेक कर लो। 3 डिग्री है लाइट, लेकर आओ बढ़िया बेस, लेकर आओ बढ़िया बेस। आंसर आ गया आगरा। एक क्वेश्चन 5 सेकंड भी ज्यादा है। वेल डन सुमित कुमार। ब्रजेश शर्मा, हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा तब रिड्यूस करेगा, हीट करना पड़ेगा तब रिड्यूस करेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू ऑल की वी जस्ट कंप्लीटेड IITJ एडवांस 2013 क्वेश्चन। कल मिलेंगे। अच्छा बताओ कहां तक करना चाहते हो पेपर, कहां तक करना चाहते हो पेपर, बोलो। 2013 आ रहा है, कल हम 12 का करेंगे, कल हम 12 का करेंगे दोस्तों, कल जो है ना 12 का कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप
में केवल वही लोग आए जो सीरियस कैंडिडेट हों। समझ में आया या नहीं? इस सेशन का जो हर सेशन का इनफैक्ट हर सेशन का जो पीडीएफ होता है वो मैं इस चैनल पे डाल देता हूँ। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का दे दिया, लेकिन ये याद रखें आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो तो इस टेलीग्राम चैनल पे मत आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल रात में 9:15 बजे 9:15 2000 तक करें क्या? देखो मेरे पास 2003 तक के तो पेपर हैं, ठीक है, तो 2003 तक तो करेंगे, कोशिश करेंगे 2000 तक कर लें। 3 पेपर मैं और ढूंढ लूँगा, और अगर किसी के पास है तो मुझे शेयर कर देगा। हाँ वैभव, बहुत अच्छा सजेशन है। INCHO के लेवल 1 के क्वेश्चन बड़े बढ़िया होते हैं, जो JEE एडवांस के लेवल के आसपास होते हैं, जो JEE एडवांस के लेवल के आसपास होते हैं वो भी ले लेंगे। ओके 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 ओके, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, चेक कर, मिलें कल रात में 9:15 बजे। और सेशन जाते जाते शेयर जरूर करना, लाइक वाइक सब कर देना, सबका भला हो जाए।